में दो मित्र रहते थे। एक का नाम शेरू था और दूसरे का भोलू। दोनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। दोनों का उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना, सोना जागना सब साथ साथ थे। दोनों आसमान से तारे तोड़ लाने की डींगे हाँकते और अपना कारोबार जमाने के लिए आलतू फालतू सपने देखते। उनका काम करने का तरीका लापरवाही से भरा होता था। धैर्य तो जैसे उनमें था ही नहीं। इसी कारण उन्हें सभी कार्यों में असफलता मिलती। गांव के लोगों ने उनकी इस नाकामी को शेख चिल्लियों के सपने का दर्जा दे दिया और वे दोनों मित्र पूरे इलाके में शेख चिल्ली के नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक बार वे दोनों पास के कस्बे में लगने वाले हाट गए। वहां उन्होंने देखा कि एक ठेले वाला 2-2 रुपए में एक गिलास दही की लस्सी बेच रहा है और उसकी लस्सी बिक भी खूब रही है। लस्सी की अच्छी बिक्री देख दोनों के दिमाग में योजना सूझी कि क्यों न गांव चलकर लस्सी की दुकान खोली जाए। दोनों ने गांव पहुंचकर दही एवं जरूरी सामान जुटाया और अगले दिन गांव के एक नुक्कड़ पर दही की कुंडी, पानी का मटका, गिलास और दही बिलोने वाली मथनी लेकर बैठ गए। बारी बारी से दोनों आवाज लगाते, 2-2 रुपए में ठंडी मीठी लस्सी, असली दही की ताजी लस्सी। गांव वाले आते, दोनों की दुकान देखते और थोड़ी देर रुककर आपस में बतियाते हुए निकल जाते। देखते देखते जब दूसरा पहर बीतने को हुआ तब बामुश्किल एक ग्राहक आया। उसने मीठी लस्सी पी, 2 रुपए का सिक्का भोलू को दिया और चलता बना। दोनों कुछ देर और ग्राहक आने का इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे दोनों के पेट में भूख के मारे चूहे कुलबुलाने लगे। भोलू शेरू से बोला, यार शेरू, भूख लगाई है, सुबह से अब तक कुछ खाया भी नहीं। भूख तो शेरू को भी लगी थी। वो मन महसूस कर बोला, थोड़ी देर और इंतजार करो, पहले लस्सी बिक जाने दो, फिर घर चलकर प्रेम से भोजन करेंगे। भोलू की तो भूख से हालत खराब हो रही थी। उससे रुका नहीं जा रहा था। ग्राहक जो 2 रुपए देकर गया था, वही सिक्का शेरू की ओर बढ़ाते हुए भोलू बोला, शेरू, ये पैसे ले और एक गिलास लस्सी पिला दे। शेरू ने सिक्का जेब में डाला और लस्सी बनाकर गिलास भोलू को थमा दिया। भोलू ने लस्सी पेट में जाने के बाद चैन की सांस ली। भूख तो शेरू को भी लगी थी। उसकी जीभ लस्सी पीने को ललचा रही थी। लिहाजा शेरू ने भी वही सिक्का भोलू की ओर बढ़ाते हुए कहा, ला यार, एक गिलास लस्सी मुझे भी पिला दे। भोलू ने सिक्का जेब में डाला और लस्सी बनाकर गिलास शेरू को थमा दिया। जब तक दही खत्म नहीं हो गई, दोनों बारी बारी से एक दूसरे को सिक्का लेकर लस्सी का गिलास देते रहे। शाम होने से पहले ही लस्सी की अच्छी बिक्री पर दोनों बेहद खुश हुए और दुकान बढ़ाकर घर चल दिए। घर पहुंचकर शेरू ने कहा, ला भोलू, पैसे दे, हिसाब करके पैसे बांट ले, कल फिर दुकान लगाएंगे। भोलू ने 2 का सिक्का जेब से निकालकर शेरू को पकड़ाते हुए कहा, अब तू पैसे निकाल, बिक्री के आधे पैसे तो तेरे पास थे। शेरू ने अपनी जेबें टटोली। पैसा नदारद थे। अब शेरू दिमाग पर जोर डालते हुए बोला, यार पैसे तो तेरे पास ही होंगे, बिक्री बहुत हुई थी और आधे पैसे तूने रखे थे। भोलू दिमाग पर जोर देते हुए बोला, हां यार, पैसे तो और होने चाहिए, लेकिन है नहीं, कहां गए। इसी प्रकार एक दूसरे से पैसे मांगते मांगते जब दोनों दोस्त थक गए तो सिर पकड़कर घर की देहरी पर बैठ गए।